जय श्री कृष्णा। मैं संध्या रानी श्री बांके बिहारी जी के चरणों में श्री कृष्ण कथा के कुछ पुष्प अर्पित करने जा रही हूँ। सभी कृष्ण भक्तों का इस कथा में स्वागत करती हूँ। कभी कभी कृष्ण अपने बाल सखाओं और बलराम के साथ यमुना तट पर गोवन चराने जाते थे। कभी कभी बलराम के बिना भी चले जाते थे। धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु आ गई। एक दिन जब सारे बालक तथा खेतों में चरती गौवें अत्यंत प्यासी हुईं तो वे यमुना में जाकर जल पीने लगीं। नदी का जल कालिया नामक विशाल सर्प के विष से जहरीला हो चुका था। पानी इतना जहरीला था कि सारी गौवें और बालक जल पीते ही तुरंत प्रभावित हो गए। वे सब जमीन पर गिर पड़े और मृत जैसे लगने लगे। तब समस्त प्राणों के प्राण कृष्ण ने उन सब पर अपनी कृपा दृष्टि डाली, जिससे सारे बालक और गौओं में पुनः चेतना आ गई। वे सब समझ गए यमुना का जल पीने से वे प्राय मृत हो गए थे। कृष्ण की कृपा कटाक्ष से सब जीवित हुए हैं। जब श्री कृष्ण जान गए यमुना का जल काले सर्प ने दूषित कर रखा है। यमुना नदी में एक विशाल हद था जिसमें कालिया नाग रहता था। उसके विष से सारा क्षेत्र इतना दूषित हो गया था, उसमें से चौबीसों घंटे विषैली भाप निकलती रहती थी। यदि कोई पक्षी उस स्थान के ऊपर से भूल से भी निकलता तो वह तुरंत जल में गिरकर मर जाता था। यमुना नदी के तटवर्ती सारे वृक्ष और तृण सूख गए थे। कृष्ण ने देखा इस विशाल सर्प के विष के प्रभाव से वृंदावन से होकर बहने वाली पूरी नदी घातक बन चुकी है। वे कृष्ण जिनका अवतार संसार के समस्त दुष्टों का वध करने के लिए हुआ है, वे तुरंत यमुना तट पर स्थित एक विशाल कदम्ब वृक्ष पर चढ़ गए। कदम्ब एक गोल पीला फूल होता है जो सामान्यतः वृंदावन में ही दिखता है। इस वृक्ष की चोटी पर चढ़कर उन्होंने अपना फेंटा कसा। पहलवान की भांति अपनी भुजाएं ठोककर उस विषैले दह के बीचों बीच कूद पड़े। जब भगवान कृष्ण जल में कूदे, नदी के किनारे आप्लावित हो उठे, मानो जल में कोई बहुत बड़ी भारी वस्तु घिरी हो। तैरते हुए श्री कृष्ण ने एक विशाल बलशाली हाथी के समान गर्जना की, जिसे कालिया नाग ने भी सुना। यह गर्जना उसके लिए असह्य थी। उसे समझते देर न लगी कि मेरे आवास पर आक्रमण करने का प्रयास किया गया है, अतः वह तुरंत कृष्ण के सामने आ गया। उसने देखा कृष्ण सचमुच दर्शनीय हैं। उनका शरीर इतना सुंदर और कोमल है। उनका रंग नीले बादल के समान था। उनके पांव कमल पुष्प के जैसे थे। वे श्री वत्स रत्नों और पीताम्बर से सुशोभित थे। उनके सुंदर मुख पर मुस्कान थी। वे अत्यंत शक्ति से यमुना नदी में क्रीड़ा कर रहे थे। कृष्ण की इतनी सुंदरता के बावजूद काली अपने मन में अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने उन्हें अपनी कुंडली में दबोच लिया। कृष्ण को इस प्रकार सर्प की कुंडली में बंधा देखकर स्नेही ग्वाले और वृंदावन के वासी अत्यंत भयभीत हो उठे। कृष्ण को इस स्थिति में देखकर सभी भयभीत होकर भूमि पर गिर पड़े। सारी गौएं बैल बछड़े शोक संतप्त हो उठे। भय के कारण वेदनावश वे रोने लगे। जब यह घटना यमुना तट पर घट रही थी, उस समय कुछ अपशकुन भी प्रकट होने लगे। कृष्ण के प्रति अत्यधिक आसक्ति होने से सब सोचने लगे आज कृष्ण अवश्य ही विनष्ट हो जाएंगे। वृंदावन के सारे वासी कृष्ण को देखने के लिए गांव से बाहर आए। इस मंडली में बच्चे, युवक, वृद्ध, स्त्रियां, पशु सारे जीव थे। वे सब जानते थे कृष्ण ही एकमात्र जीवनाधार हैं। जब यह घटना घट रही थी तो स्वामी बलराम खड़े खड़े हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था उनका भाई कृष्ण कितना शक्तिशाली है। अतः जब कृष्ण एक सामान्य संसारी सर्प से लड़ रहे थे तो उनके लिए चिंता की कोई बात न थी। उन्होंने स्वयं इस घटना में कोई भाग नहीं लिया। सभी वृंदावनवासी नदी तट पर आ पहुंचे। आकर देखने लगे सारी गौवें बालक कृष्ण को कालिया नाग की कुंडली में बंधा देखकर विलाप कर रहे हैं। माता यशोदा भी वहां आई और यमुना नदी में घुसने लगी। लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। वे मूर्छित हो गईं। नंद तथा अन्य सारे लोग जो कृष्ण पर अपना प्राण न्यौछावर करते थे, यमुना जल में घुसने को सन्नद्ध थे, किंतु बलराम ने उन सबको मना कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कृष्ण को किसी तरह का कोई संकट नहीं है। 2 घंटे तक कृष्ण जी सामान्य शिशु की भांति कालिए की कुंडली में बंधे रहे। जब देखा गोकुल के सारे वासी सभी मृत प्राय हो रहे हैं तो उन्होंने उन सबको छुटकारा दिलाने के लिए तुरंत अपने को मुक्त कर लिया।
कृष्ण अपने शरीर का विस्तार करने लगे। जो सर्प उन्हें पकड़े रहना चाहता था उसे काफ़ी जोर खींचतान लगानी पड़ी। इस जोर के कारण कुंडली शिथिल पड़ गई। अब उसके पास भगवान कृष्ण को छोड़ देने के अतिरिक्त और कोई चारा न रह गया था। जब कालिया नाग अत्यंत क्रुद्ध हुआ, उसने अपने विशाल फन फैला दिए, नथुनों से विषैली फुदकार की। उसके मुख से ज्वाला निकल रही थी। कृष्ण तुरंत उस पर टूट पड़े। जिस प्रकार गरुड़ सर्प पर झपटता है, इस प्रकार हमला किए जाने पर कालिया ने कृष्ण को डसना चाहा, किंतु कृष्ण उसके चारों ओर घूमने लगे। कृष्ण ने उसके चारों ओर इतने चक्कर लगाए कि सर्प धीरे धीरे थकने लगा। उसका बल घट गया। कृष्ण ने तुरंत सर्प के फनों को नीचे दबाया, झट से कूदकर उसके ऊपर चढ़ गए। भगवान के चरण कमल सर्प के फणों की मणियों की किरणों से लाल रंग के दिख रहे थे। फिर संपूर्ण कलाओं के अधीश्वर भगवान कृष्ण सर्प के चलायमान फनों पर नाचने लगे। यह देखकर स्वर्ग के निवासी पुष्पों की वर्षा करने लगे, दुंदुभियां बजाने लगे। इस प्रकार गंधर्व, सिद्ध, देवता आदि स्वर्ग के निवासी अत्यंत प्रसन्न हुए। जब कालीय के फनों पर कृष्ण नाच रहे थे तो उसने अन्य फनों के द्वारा उन्हें नीचे गिराना चाहा। कालिए के लगभग 100 फन थे, किंतु कृष्ण ने सबको अपने वश में कर रखा था। वे उन पर अपने चरण कमलों का प्रहार कर रहे थे, जो कालिए के लिए असह्य हो रहा था। धीरे धीरे कालिए के प्राणों पर आ बनी। वह अत्यंत क्रोध से आत्मरक्षा करने लगा। भगवान को मारने के लिए अपना एक फन उठाया, किंतु उन्होंने उसे पकड़कर अपने पैरों से वश में कर लिया और उस पर नाचने लगे। ऐसा लग रहा था मानो भगवान विष्णु की पूजा हो रही हो, और सर्प के मुख से निकले विष पुष्पांजलि के से प्रतीत हो रहे थे। कालिया अपने मुख से विष के स्थान पर रक्त वमन करने लगा और बुरी तरह थक गया। जब वह मन में समझ गया कि श्री कृष्ण भगवान हैं, तब वह उनकी शरण में आया। उसे अनुभव हुआ कृष्ण ही सबों के स्वामी और परमेश्वर हैं। तब सर्प पत्नियों ने देखा उनका पति कालिय भगवान के पाद प्रहार द्वारा वशीभूत किया जा रहा है, जिनके उदर में सारा ब्रह्मांड समाया है। कालिय की पत्नियों ने जल्दी ही भगवान की पूजा करने की तैयारी की। अपनी अपनी संतानों को आगे किए वे पृथ्वी पर गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। नाग पत्नियां जानती थी कृष्ण समस्त शरणागतों के शरण है। वे अपनी प्रार्थनाओं द्वारा भगवान को प्रसन्न करके अपने पति को आसन्न संकट से छुड़ाने के लिए इच्छुक हो गईं। नाग पत्नियां भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, आप समदर्शी हैं। आपके लिए अपने पुत्रों, मित्रों और शत्रुओं में कोई भी अंतर नहीं है। आपने कालियों को जो दंड दिया है वह सर्वथा अनुकूल है। आप दुष्टों के संहार के लिए ही इस जगत में अवतरित हुए हैं। आप परम सत्य हैं। आपकी कृपा तथा दंड में कोई अंतर नहीं है। हम आपके दंड को भी आपकी परम कृपा समझती हैं, क्योंकि आप जब किसी को दंड देते हैं उसका अर्थ यह लगाया जाता है कि व्यक्ति के पाप कर्मों का फल समूह नष्ट हो गया है। नाग पत्नियों से इस बात की पुष्टि होती है, जब तक कोई पूर्व जन्म में सुकृत नहीं करता तब तक उसे कृष्ण का सानिध्य भी प्राप्त नहीं होता। नाग पत्नी आश्चर्यचकित थी कि यद्यपि अत्यंत भयानक पाप कर्मों के कारण कालियों को सर्प का शरीर प्राप्त हुआ था, फिर तो भी कृष्ण के चरण कमलों का सानिध्य प्राप्त हुआ उसे। नाग पत्नियां प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, हमें यह देखकर विस्मय है कि उसे अपने शरीर पर आपके चरण कमलों की धूलि धारण करने का शुभ अवसर मिला। हे स्वामी, हम आपको सादर नमस्कार करती हैं। आप परम पुरुष हैं। आप श्री भगवान कृष्ण हैं। आप परम भोक्ता हैं। आपको इस दृश्य जगत की उत्पत्ति करने में कुछ भी नहीं करना पड़ता। आप अपनी विविध शक्तियों, सत्य, रज और तमो गुणों के द्वारा इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। हे प्रभु, हम अपने आप को आपके प्रति समर्पित करती हैं। नाग पत्नियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान कृष्ण ने कालिय को अपने पास से मुक्त कर दिया। कालिय भगवान के प्रहार से पहले ही अचेत था। उसकी इंद्रियां चैतन्य हो उठी। वह हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण की प्रार्थना करने लगा। मेरा जन्म ऐसी योनि में हुआ है कि मैं तमोगुण के कारण स्वभाव से ही क्रोधी और ईर्ष्यालु हूँ। आप भली भांति जानते हैं प्राकृतिक स्वभाव को त्याग पाना कितना कठिन होता है।
लेकिन इसी स्वभाव के कारण जीव एक शरीर से दूसरे में देहांतर करता रहता है। कालिय कहने लगा, हे प्रभु, आप प्रकृति के उन समस्त गुणों के मूल सृष्टा हैं जिनसे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। हे स्वामी, मैं सर्प के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ, अतः स्वभाव से ही अत्यंत क्रोधी हूँ। आपकी कृपा के बिना इस स्वभाव को त्याग सकना कैसे संभव हो सकता है। हे भगवान, मेरी इन प्रवृत्तियों के लिए मुझे क्षमा प्रदान करें। अब आप चाहें तो मुझे दंड दें या मुझे बचा लें। यह सुनकर बाल रूपी भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे सर्पराज, तुरंत इस स्थान को छोड़कर सागर में चले जाओ। इसमें तनिक भी विलंब न करो। तुम अपने साथ अपनी पत्नियां, पुत्र और अपनी संपत्ति ले जा सकते हो। अब तुम यमुना के जल को दूषित न करना, जिससे इसके निर्मल जल को निर्बाध होकर हमारी गौवें और ग्वाल बाल पी सके। तब भगवान ने घोषणा की, कालिय नाग को दिया गया आदेश सब कोई सुन लें, जिससे अब कोई कालिय से न डरे। जो कोई कालिय दमन की इस कथा को सुनता है, उसे सर्पों के ईर्ष्यालु कर्मों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। भगवान ने यह भी उद्घोष किया, यदि कोई इस कालिय दह में स्नान करता है जहाँ मैंने तथा मेरे ग्वाल बालों ने स्नान किया है, यदि कोई एक दिन उपवास रखकर इस दह के जल से पितरों का तर्पण करता है, तो वो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। भगवान ने कालिय को यह भी आश्वासन दिया, तुम यहाँ गरुड़ के भय से भागकर आए थे, क्योंकि वह तुम्हारा भक्षण करना चाहता था। अब तुम्हारे सिर पर मेरे चरण कमलों के चिन्ह देखकर गरुड़ तुमसे कुछ नहीं बोलेगा। भगवान कालिय तथा उसकी पत्नियों पर प्रसन्न हुए। उनका आदेश पाते ही नाग पत्नियां वस्त्र, फूल, माला, रत्न, आभूषण, चंदन, कमल, पुष्प तथा फलों की भेंट चढ़ाकर उनकी पूजा करने लगी। इस प्रकार उन्होंने अपने शत्रु गरुड़ के स्वामी विष्णु को प्रसन्न कर लिया। कृष्ण के आदेश का पालन करते हुए कालिय ने अपनी पत्नियों और पुत्रों सहित यमुना दह को छोड़ दिया। इस प्रकार आज की कथा यहीं विराम लेती है। यदि आपको कृष्ण कथा सुनने में आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।